हाय, वेलकम टू मॉम आई लव। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, मतलब ऐसी हर रोज़ की एक्टिविटीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। आज हम लोग इस वीडियो में जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो को मैं 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ या चीज़ें मैंने अपने प्रेगनेंसी में अवॉइड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। हम सबको पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मोकर हो, अगर आप स्मोकिंग करते हो, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी आपको स्मोकिंग स्टॉप करना चाहिए कम्प्लीटली। इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड कि जब आपकी डिलीवरी हो जाए तब भी आप स्मोकिंग को स्टॉप रखें, क्योंकि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं या फिर बच्चा आपके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है, तो अगर आप स्मोक करोगे तो उसका इल इफेक्ट जो है वो बच्चे के ऊपर आएगा। सेकंड, अगर आप कभी कभार भी अगर अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो मेक श्योर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कभी भी अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। स्मोकिंग के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक पैसिव स्मोकर हो, मतलब अगर आपके पार्टनर या घर पे कोई दूसरा इंसान स्मोक करता है आपके सामने, तो वो भी बहुत हानिकारक है आपके लिए, क्योंकि अगर आपके सामने कोई स्मोक करता है और उसका जो स्मोक जो है आपके अंदर सांस के थ्रू जाता है, दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट विद स्मोकिंग। इसके साथ साथ जो हम कैफीन पीते हैं, चाहे वो चाय हो गया, ग्रीन टी हो गई या फिर कॉफ़ी हो गया, इन सब में आपको लिमिट रखना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको बिल्कुल कैफीन अवॉइड करना चाहिए। मैंने फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी कुछ भी नहीं पिया, एंड आप भी इसको अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको लत है इस चीज़, देन मेक श्योर कि आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में लो, विच इज़ नॉट मोर देन 200 ml एवरी डे। एक छोटी कप चाय आप पी सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि आप ना पिए, या फिर डीकैफिनेटेड टी या कॉफ़ी पी सकते हैं। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ फिजिकल एक्टिविटी। अब हम एवरीडे लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि मना किया जाता है करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप ये सब बिल्कुल भी ना करें। मैंने भी ये सब अपने प्रेगनेंसी के टाइम में बिल्कुल अवॉइड किया है, जैसे कि कोई हैवी एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, रनिंग हो गया, ये सब आपको नहीं करना है। मतलब अगर कोई स्टीनियस एक्टिविटी है जिससे आपके बॉडी पे स्ट्रेन पड़ता है, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी थीम पार्क वगैरह में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप वो राइड्स ना लें जो कि ऊपर से नीचे तक आती हैं। ऐसे सब जो राइड्स होते हैं, बिल्कुल भी राइड्स पे ना चढ़ें, क्योंकि जब बॉडी का एक फास्ट वैसे मूवमेंट होता है या फिर वो मोशन जो होता है, उससे क्या होता है ना, हमारे नॉर्मली भी हमारे टमी में एक बटरफ्लाई सा होता है, विच यू डोंट want to happen with you during pregnancy। तो ऐसे टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। या इट इज़ ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट। आपको डॉक्टर्स भी सजेस्ट करेंगे कि बी एक्टिव एंड डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पर हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हम एक्सेसिव ना करें। अगर आप पहले से ही जिम जाते हो और एक्सरसाइज करते हो तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, पर मेक श्योर कि जो आप कर रहे हैं वो आपके बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डाल रहा है। अवॉइड एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें आपको हैवी वेट उठाना पड़ता है, क्योंकि जब हम वेट को पुल करते हैं तब हमारे स्टमक में प्रेशर पड़ता है और बेली के जो मसल्स है वो पुल होते हैं। तो ऐसा कोई एक्सरसाइज हमें अपने फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर, इवन थर्ड ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं करना है, जिससे हमारे स्टमक के, एब्डोमेन के जो मसल्स हैं उस पर स्ट्रेस पड़े। हमें खाना बनाना बहुत पसंद होता है और हम घंटों किचन में बिताते हैं, खड़े खड़े खाना बनाते हैं। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा यू कैन कुक बट मेक श्योर इट्स अ लाइट कुकिंग, जहाँ पे आधा घंटा टिल 45 मिनट्स यू आर अलाउड टू स्टैंड, बट मेक श्योर आप 1 घंटे तक नहीं खड़े हैं और मोर देन 1 आवर। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प करने के लिए दूसरा कोई नहीं है घर पे, तो मेक श्योर कि आप बीच बीच में खाना पकाते हुए ब्रेक लें और आके कुछ देर बैठे 5-10 मिनट्स, और फिर से आप अपना काम करने जाएं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने रिलीजियसली फॉलो किया है आज तक, वो है बेंड होना या फिर नीचे से कोई चीज़ झुक के उठाना। आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़मीन पे नहीं बैठना है या फिर नीचे से कोई चीज़ बेंड ओवर होके नहीं उठाना है। अगर कोई चीज़ गिर
जाती है और आपके आसपास कोई नहीं है, आपको ही उठाना पड़ेगा, तो यू नो कुछ स्टिक्स बहुत काम की आती हैं विच आई ऑलवेज यूज़। अदर देन दैट आप स्क्वाट कर सकते हो, स्क्वाट करके नीचे धीरे धीरे बैठ के उस चीज़ को उठा के फिर आप खड़े हो सकते हो, पर मेक श्योर कि आप बेंड नहीं कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट पे जो है ब्यूटी रेजीम। अभी अपने आप को सुंदर दिखने के लिए हम लोग बहुत कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं या फिर बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट अवॉइड करने चाहिए। स्पेशली जो मैं अवॉइड करती हूँ वो है लिपस्टिक्स या फिर लिप बाम्स, जो भी फ्लेवर्ड वगैरह लिप बाम होता है मैं उसको बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे होठ बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं, दैट इज़ वाई आई अप्लाई वेजलिन या ऐसा कुछ जो बहुत नॉर्मल है विच डजंट हैव एनी काइंड ऑफ केमिकल, तो ऐसे कुछ आप यूज़ कर सकते हो। लिपस्टिक की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वो मुंह के अंदर जाता है। आई वुड से इसको रोज़ के लिए आप ना लगाएं। अगर कभी कभार आपको लगाना हो कि आप बाहर जा रहे हो या फिर कोई फंक्शन में ओकेजन में जा रहे हो, तो मेक श्योर खाने से पहले आप अपने लिपस्टिक को रिमूव कर लेते हो, क्योंकि खाने के साथ साथ वो हमारे पेट में चली जाती है एंड दैट कैन कॉज सम काइंड ऑफ इश्यूज। तो प्रेगनेंसी में हम लोग ज़्यादातर कोई भी प्रॉब्लम को दूर रखने की ही कोशिश करते हैं। और एक बात जो मैंने बहुत फॉलो किया है वो है हेयर रिमूवल प्रोसेस। एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम में स्पेशली ड्यूरिंग द एंड ऑफ योर सेकेंड ट्राइमेस्टर आपके बॉडी के जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, पर हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं राइट हेयर रिमूवल के लिए। जैसे एपिलिएटर यूज़ करते हैं, वैक्स करते हैं या फिर शेव करते हैं या फिर हेयर रिमूवल क्रीम लगाते हैं। पर मुझे लगता है पर्सनली कि ये सब चीज़ें एक भी सेफ़ नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि जब हम लोग वैक्सिंग करते हैं तो बहुत ज़ोर से पुल करना पड़ता है एंड यू फील पेन राइट। तो मुझे लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हमें पेन हो रही है तो शायद जो आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी शायद उसका कुछ इफ़ेक्ट आए। दैट इज़ वाई पर्सनली आई वुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ वैक्सिंग ऑन माई बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड वे ऑफ हेयर रिमूवल इज़ शेविंग। अगर आप शेव करते हो तो आपका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कभी कभी इचिंग और बम्प्स भी आ जाते हैं स्किन पे। स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ड्राई होता है, तो वो इची भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आई डोंट वांट कि आई एम डूइंग समथिंग जो बहुत नेसेसरी नहीं है मेरे लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके लिए मुझे तकलीफ होती है। एक्चुअली ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे कोलेस्टेसिस था विच इज़ अ स्किन कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होता है एंड दैट इज़ नॉट ड्यू टू योर स्किन प्रॉब्लम, दैट इज़ ड्यू टू योर लिवर कंडीशन। तो इसके लिए डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि हमेशा अपने बॉडी को मॉइस्चराइज रखें और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ना करें जिससे आपको इचिंग हो सकती है। सो दैट इज़ वाई आई वुड ऑल्सो अवॉइड यूजिंग अ रेजर ऑन माई बॉडी। थर्ड है हेयर रिमूवल क्रीम। अभी हेयर रिमूवल क्रीम में इतना ही ज़्यादा उसमें केमिकल वगैरह होता है, आई विल नेवर प्रेफर टू अप्लाई हेयर रिमूवल क्रीम ऑन माई बॉडी व्हेन आई एम प्रेग्नेंट। और जैसे कि हम एपिलिएटर की बात करते हैं तो एपिलिएटर में भी वही होता है कि बालों को अंदर से पुल किया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो मुझे लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए और मैं रिलीजियसली ये सब कुछ अवॉइड करती हूँ। लास्टली जो चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए फॉर योर ब्यूटी दैट इज़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बहुत सारी ऐसी केमिकल होती हैं जो आपको प्रेगनेंसी के टाइम बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी हम लोग हर एक प्रोडक्ट का तो लिस्ट नहीं पढ़ सकते हैं या फिर हर एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को लेके डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, इफ़ दिस इज़ सेफ और नॉट, इफ़ दैट इज़ सेफ और नॉट। तो जो नॉर्मल आपका स्किन केयर रूटीन है, जैसे आप क्लेंजिंग करते हो, कोई भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो, एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, कीप इट लिमिटेड टू दैट। अगर आपके स्किन में वैसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो कीप योर स्किन केयर रूटीन वेरी मिनिमल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल आप अवॉइड कर सकें। अभी आ गया हमारा फोर्थ सेगमेंट जो है अनहेल्दी ईटिंग। अभी आपको तो बहुत कुछ पता ही होगा कि प्रेगनेंसी में ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो आपको बस ये मेंटेन करना है कि एक हेल्दी डाइट आपको फॉलो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो ड्रास्टिकली आपके डाइट को चेंज करता है, लाइक एनी काइंड ऑफ डाइटिंग चार्ट यू आर फॉलोइंग कि अभी मुझे वेट लॉस करना है, अभी मुझे मसल गेन करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल जो खाना आप खाते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसा ही कुछ डाइट आप फॉलो करें और मेक श्योर उसमें बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हो, कलरफुल वेजिटेबल्स हो, सब कुछ दाल हो, जो भी प्रोपोर्शन आपको चाहिए, हर एक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, लेंसिल्स, सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसमें रहे।
ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर कोई भी खाना आप खा रहे हो, मेक श्योर कि वो मॉडरेट टेम्परेचर में हो। बहुत ज़्यादा गर्म खाना आपको नहीं खाना है। मेक श्योर कि जो भी खाना आप खा रहे हो या फ्रूट्स भी आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं है। अगर आप चाय पी रहे हो तो चीनी उसमें बहुत कम डालिए। ऐसे करके शुगर कंटेंट जो है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी उसको आप कम ही रखिए। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो फ्रूट्स का जूस मत पीजिए, फ्रूट्स को वैसे ही खाइए ताकि उसके जो पल्प्स है वो आपके अंदर जाए एंड इट वर्क्स एज अ फाइबर। जो मैं अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करती हूँ कि कोई भी फ्रूट है जैसे कि एप्पल जिसको हम लोग छिलके के साथ खाते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि उसका भी छिलका मैं हटा के खाऊं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उसको साफ़ करना पॉसिबल नहीं है और बहुत कुछ जर्म्स उसमें रह सकता है इवन आफ्टर क्लीनिंग एंड वॉश। इसीलिए मैं हमेशा कोई भी फ्रूट्स जो खाती हूँ उसको पील ऑफ करके खाती हूँ। आई नॉर्मली प्रेफर ईटिंग ऑरेंजेस, एप्पल का छिलका हटा के मैं खाती हूँ। तो ऐसे ही कुछ फ्रूट्स आप खाइए जिसका आप छिलका निकाल के खा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी रॉ चीज़ मत खाइए एक्सेप्ट फ्रूट्स को तो हम पका के नहीं खा सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट फ्रूट्स जो भी आप खा रहे हैं स्पेशली नॉन वेज, मेक श्योर आप उसको अच्छे से बॉईल करके या फिर अच्छे से कुक करके उसके बाद कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप एग ले रहे हो तो एग का यॉल्क जो है वो बहुत अच्छे से कुक होना चाहिए, हार्ड बॉइल्ड एग होना चाहिए। अगर आप चिकन खा रहे हो, चिकन सैलड में खा रहे हो तो मेक श्योर इट्स प्रॉपरली कुक्ड। कोई भी रॉ फूड हमें इस टाइम पे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट सेगमेंट में जो है पर्सनल टिप्स। अभी जो जनरल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोज आर वेरी कॉमन और मुझे लगता है कि ये सबको फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस 9 months ऑफ योर लाइफ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये 9 months जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है और आपके बच्चे के पूरे ज़िंदगी के लिए मैटर करता है। सो व्हाई नॉट, इफ़ देर आर फ्यू थिंग्स वी कैन चेंज इन आवर लाइफ वी शुड डू दैट फॉर दिस 9 months पर्टिकुलरली। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंटीमेट वॉश जो आप अगर कभी यूज़ करते हैं उसको स्टॉप कीजिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि इस टाइम पे वी शुड नॉट यूज़ एनीथिंग ऑन आवर इंटीमेट पार्ट जिसमें केमिकल वगैरह हो। अगर आपको लगता है कि आपको क्लीन करने की ज़रूरत है तो मेक श्योर टू क्लीन इट विद जस्ट नॉर्मल वाटर। पानी से आप अपने इंटीमेट पार्ट को क्लीन कर सकते हैं। कोई भी इंटीमेट वॉश जो हमें खरीदने के लिए मिलता है वैसा कुछ भी यूज़ ना करें। सेकेंडली इट इज़ सजेस्टेड कि ड्यूरिंग दिस 9 months आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट मत होइए बिकॉज दैट कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें लगता है हमारा प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और आफ्टर गेटिंग इंटीमेट विद आवर पार्टनर्स ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, स्पॉटिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो यू नेवर नो व्हाट हैपन्स व्हेन, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अवॉइड दीज थिंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा प्रीविया है या सर्विक्स का लेंथ छोटा है तो ये सब आपके डॉक्टर जो है वही आपको मना कर देंगे कि डोंट डू दिस ड्यूरिंग दिस टाइम। प्रेगनेंसी में आपको और भी कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि डूचिंग या फिर यूजिंग एनी काइंड ऑफ प्लेजर टॉय। स्पेसिफिकली अगर मैं बताना चाहूँ तो डू नॉट इरिटेट योर इंटीमेट पार्ट ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। अगर आप नहाने के लिए बाथटब यूज़ करते हैं कि बाथटब में बैठ के या लेट के आप नहाते हो तो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। खड़े खड़े आप नहाइए बिकॉज जब हम बाथटब में बैठते हैं तो हमारा इंटीमेट एरिया जो है वो गंदे पानी में रहता है। हम जो भी सोप वगैरह जो भी लगा रहे हैं वो उस पानी में जाता है और दैट टचेज आवर प्राइवेट पार्ट। तो आपको ऐसा कुछ भी अवॉइड करना है। ऐसे आप अवॉइड करोगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन होने के भी चांसेस कम होंगे। लास्टली मैं बताना चाहूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नेगेटिव थॉट से बिल्कुल अलग रहें और नेगेटिव लोगों से भी जितना हो सके उतना अलग रहें। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी। मैं अपने चैनल में मेरा जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो पूरा शेयर करने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।